बात अब जरा इंतजामिया के फैसलों की हो रही थी, तो बात अब उन मुलाजमीन की भी करते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर बैंकों में खिदमत देते हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और उन मुलाजमीन की जो इलाकाई देहाती बैंक के अंदर जनूबी कश्मीर के अंदर काम करते हैं। आपको याद होगा कि 2 जून इसी महीने जहां पर बैंक मैनेजर को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया जनूबी कश्मीर में, और राजस्थान के एक विजय कुमार नाम के बैंक मैनेजर को गोली मारी गई, उसकी मौत हो गई, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आई और पुलिस ने उसकी तस्दीक भी की, मिलिटेंट मारा गया। लेकिन दोबारा बैंक के अंदर कामकाज शुरू हो या ना हो, इस पर सवालिया निशान था। अब जाकर आहिस्ता आहिस्ता सरगर्मियां दोबारा अंजाम देने की कोशिश है, और जो गैर मकामी लोग हैं उन्हें खबरदार किया गया है। बिलखुसूस जो मुलाजमीन इलाकाई देहाती बैंक यानी ईडीबी बैंक के अंदर खिदमत अंजाम देते हैं, उन्हें सरकार ने साफ कर दिया है, खबरदार किया है, या तो ड्यूटी ज्वाइन करें या फिर बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू होगी, वो आप लोग फेस करेंगे। और ऐसे में इल्जामात भी ये हैं कि कुछ लोगों को मजबूर किया जा रहा नौकरी वापस जो है दोबारा बैंक के अंदर कामकाज शुरू करने पर। ओवरऑल आप देखेंगे तो ये 3 हफ्ते बीत चुके हैं जब से इलाकाई देहाती बैंक के अंदर जनूबी कश्मीर में कुलगाम जिले के अंदर, आपको याद होगा कि तब से सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं जब बैंक मैनेजर को गोली मारी गई थी, और उसके बाद और बैंक हुकाम की तरफ से अब जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है मुलाजमीन को। और बैंक हुकाम ने उन मुलाजमीन को जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर के इस अहम बैंक के अंदर वो खिदमत अंजाम देते हैं, एक तो ये कहा है कि कार्रवाई अगर इंतजामिया की तरफ से की जाती है उस सूरत में जब आप ड्यूटीज अंजाम नहीं देंगे, वापस ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे, तो एक तो वो, और दूसरा खबर ये भी है कि मुलाजमीन के साथ जो है एक बॉन्ड पर भी दस्तखत कराए जा रहे हैं जिस पर वो आगे कुछ शराइत के साथ सरगर्मियां अंजाम देंगे, कामकाज करेंगे। एक तरफ से जहां कश्मीरी पंडितों का एहतजाज 42वें रोज में भी जारी है, वहीं पर खबर इस वक्त इलाकाती देहाती बैंक के मुलाजमीन की सामने आ रही है जिनको HR डिपार्टमेंट जो बैंक का है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बैंक के अंदर आप गैर मुअय्यना अरसे के लिए गैर हाजिर नहीं रह सकते, आप फौरन से बेशतर नौकरियों को ज्वाइन करें, अगर आप नौकरियां ज्वाइन नहीं करते तो आपको बाहर का दरवाजा भी दिखाया जा सकता है। मजीद क्या कुछ खबर है, सीधे श्रीनगर चलेंगे। सईद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी कश्मीरी पंडितों का मामला हल ही नहीं हो पा रहा है, विस्सू, काजीगुंड और आसपास के इलाकों के अंदर उनका एहतजाजी धरना 42वें रोज में भी जारी है। वहीं पर अब इलाकाई देहाती बैंक के अंदर गैर रियासती या जम्मू कश्मीर शोबे से जिनका ताल्लुक नहीं है वो जो मुलाजमीन है वो बाहर चले गए थे, वापस चले गए थे जब कश्मीर के अंदर, साउथ कश्मीर के अंदर बैंक मैनेजर का कत्ल हुआ था, दिन दहाड़े वो फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुलिस का दावा है कि जो लोग उसमें मुलविस थे उन सबको कैफर किरदार तक पहुंचाया गया है। लेकिन उस बीच अब खबर यह है कि मुलाजमीन को HR डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी की जा रही है, क्या कुछ पूरी खबर है? इशफाक साहब, जम्मू कश्मीर में इलाकाई देहाती बैंक जो कि स्पॉन्सर्ड बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, SBI का ब्रांच है, और इसमें कुल मिलाकर 160 मुलाजिम जो हैं वो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। श्रीनगर के बरजला बागात में इनका हेड ऑफिस है। और HR, चूंकि जब आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो HR का अपना रोल होता है, उन्हें शायद इस बात की धनक होती है कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं। और बैंकिंग के हवाले से अगर इन 23 दिनों का मुहासबा करें, क्योंकि 2 जून को वाकया हुआ जब विजय कुमार जिनका ताल्लुक राजस्थान से था और बंदूकबदारों के हाथों गोलियां चली और उसके बाद वो जाम बहक हुआ, करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ। आपके बैंक के जो एतबारियत थी कस्टमर्स पर, चूंकि देहाती बैंक था और EDB के जो है इलाकाई देहाती बैंक के शाख जो है वो गांव के हाथ में ज्यादा है, और खुसूसन जो किसान क्रेडिट स्कीम वगैरह है उसमें बहुत ज्यादा फायदा इनको होता था। लेकिन 23 दिनों में अगर जराए का यकीन किया जाए तो कोई भी इस तरह की फास्ट ट्रांजेक्शन न हुई है, ना ही इस तरह से बैंक का लेन देन ज्यादा अच्छा चला। करोड़ों रुपया का नुकसान EDB को हो सकता है। इस बीच में HR ने अपना गाइडलाइन जारी किया और 14 जून को तमाम उन मुलाजमीन को मैसेज भेजा जिनमें बेशतर का ताल्लुक जम्मू और उसके बाद जम्मू की बाहर रियासतों से है। उन्हें मैसेज भेजा गया कि आप फौरी तौर पर वापस आए। लेकिन उन मुलाजमीन की एक ही मांग थी, जिस तरह से आपने अभी उन टीचर्स की बात की, प्राइम मिनिस्टर कोटे से जो बने हैं, माइग्रेंट्स की आपने बात, उनकी भी मांग थी कि उन्हें श्रीनगर सेफ जोन में मुंतकिल किया जाए। कुलगाम, बारामूला, बांडीपोरा, त्राल, जहां जहां पर भी EDB के शाख हैं इलाकाई देहाती बैंक के, उन्हें श्रीनगर तब्दील किया जाए। मुलाजमिन की मांग को ना ही सरकार ने सुना और ना ही बेचारे HR वालों को पता है कि आखिर ये घर पे क्यों बैठे हैं। अब हुक्म ये हुआ है, वो फिलहाल बरजला ब्रांच में हेड ऑफिस में वहां पर कामकाज का रोस्टर जो है वो तब्दील किया जा चुका है और उन्हें कामकाज शुरू करना होगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी डिमांड्स है HR मैनेजर ने इन्हें
अपने सीनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव का हवाला दिया है कि इलाकाई देहाती बैंक में जो नॉन लोकल मुलाजमीन है उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त मुकम्मल तौर पर सरकार के साथ मसला उठाया गया है। लिहाजा 23 दिन इशफाक साहब गुजरने के बाद ईडीबी यानी इलाकाई देहाती बैंक जो एसबीआई का स्पॉन्सर बैंक है उनको मुलाजमीन को मुतनबे किया गया, वार्न किया गया, अगर वो दोबारा अपनी अपनी निशस्त पे नजर नहीं आए तो उन्हें नौकरियों से बरतरफ किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी एक